फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चारू। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपके घर में भी बेटी है। ये जो बातें हैं बेटा बेटी दोनों के लिए अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा है, बट मैं आपको स्पेशली कहती हूँ कि घर में बेटी है तो उसकी एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। और अगर आप ये बातें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बच्ची की सेफ्टी के साथ ये पेरेंट्स की लापरवाही होगी, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर बच्ची जो है वो किसी के घर पे आप खेलने के लिए भेज देते हैं, और ये बहुत कॉमन हो गया है कि स्लीप ओवर के लिए जा रहे हैं, कभी दिन में खेलने के लिए जा रही है और आप अकेले बच्चे को छोड़ देते हैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए। हम ये भी मानते हैं कि आपको ट्रस्ट है उस फैमिली पे, बट उनके घर पे कौन आया है, कौन लोग हैं, कौन ठहरे हुए हैं, तो उन लोगों का हमको भरोसा नहीं है। तो आप बच्चों को इस तरीके से छोड़ना जो है या स्लीप ओवर के लिए जो भेजते हैं वो हमको बंद कर देना चाहिए, चाहे कितने भी नोन हों। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अगर आपके पास टाइम है तो आप बच्चों को साथ में गार्डन ले जा सकते हैं या ओपन स्पेस पे आप उनको खेलने के लिए परमिशन दे सकते हैं। बट घर में भेजना और दिन दिन भर खेलना, 4-4 घंटे खेलना बिल्कुल सेफ नहीं है बच्चों के लिए। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको बंद कर देना चाहिए। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो बच्चों को आप कुछ एक्टिविटीज़ कराने में एंगेज रख सकते हैं, चाहे वो कुछ तरीके की क्लासेस हो, म्यूज़िक क्लासेस हो गई, डांस क्लासेस हो गई, कराटे क्लासेस। तो आजकल बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, तो या तो आप उनमें बच्चों को एंगेज रखिए, बट किसी पे भी ट्रस्ट करके उनके घर मत भेजिए। सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको बहुत प्यार होता है हमारे रिलेटिव्स पे, पर उन पे भी हमको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप केसेस देखेंगे गूगल पे, अगर आप इन जनरल परसेंटेज भी देखेंगे तो मोर देन 50% नॉन लोग ही होते हैं जो बच्चों को हरेस कर रहे हैं या जो रेप केसेस वगैरह हैं। तो यहाँ पे भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ज़्यादातर नॉन लोग ही बच्चियों के साथ में गलत करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे सारे नॉन लोग खराब हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बट हमारे बच्चे की सेफ्टी जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते, तो लेना बंद कर दीजिए। एक और बात कि कई जब हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो पेरेंट्स खुद ही कहते हैं कि जाओ बच्चों की उनकी गोदी में जाके बैठो, रिश्तेदारों को किस करो, हक करो। तो जो बच्चे जब 1-2 साल 3 साल तक के होते हैं तो उसको वो नॉर्मलाइज नहीं करना है। वो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदत हमें अभी से ही नहीं करनी चाहिए। आपको करना है तो फ्लाइंग किस कीजिए। आजकल वैसे भी आप देखेंगे कि इतने सारे वायरल वगैरह हो रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस रहे उतना अच्छा है। बच्चे का जो प्रोटेक्ट करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय के बाद जब आप कहेंगे ना, बच्चे की एक आदत बन जाती है कि कोई भी जना आया उसको हक करना, किस करना। तो जब आप उसको बता नहीं पाएंगे कि आज से आप बड़े हो गए, और अब जब आप स्कूल वगैरह जाने लग जाएंगे बच्चे, तब आप कहेंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि अचानक से अभी तक तो मम्मी कहती थी, अभी एकदम से कह रही हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो इट्स बेटर कि ये आप अभी से अवॉइड करें, थोड़ा सा स्पेस बना के रखें, चाहे वो सोसाइटी के आपके फ्रेंड्स हैं, इन जनरल फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं। तो इन सब से थोड़ी सी डिस्टेंस बच्चों की रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पर्सन बहुत अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी कभी कभी नेगेटिव एनर्जी जो है ना, बच्चा कई बार बहुत अच्छा करता है, जैसे किसी के रिलेटिव्स के घर आपने भेज दिया तो बहुत अच्छा करता है, तो कभी कभी हम कहते हैं एविलाई, कई सारे लोग नहीं भी मानते हैं, बट बच्चा जो है कि बच्चा बहुत अच्छा करता है तो भी रिश्तेदार बात करना, ये सब करना कि इतना अच्छा करा है, तो अवॉइड करना बहुत अच्छा है। जितना आप उसको स्पेस देंगे वो बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे को आप पढ़ाई कराने के साथ साथ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी कोई सिखाया नहीं जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि बच्चे को मौका देना, अपनी बात कह देने का मौका देना, उसको आपको सुनना पड़ेगा तभी बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। अभी बच्चा कुछ भी कह रहा है, कई सारे पेरेंट्स कहते हैं यार चुप बैठ, हम बड़े बात करें, चुप बैठो चुप बैठो। तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे लैक होता जाएगा। धीरे धीरे वो सोचेगा कि मेरी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी इन लोगों की बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे हमेशा चुप रहना पड़ता है। तो बच्चों को अपनी बातें कहने का मौका दीजिए, और उसकी बात बहुत वैल्यूएबल है। देखिए कभी कभी बच्चे बहुत फालतू बातें करते हैं, मैं समझती हूँ, मेरे घर में खुद 2 बेटियां हैं, बट
बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जब बच्चे कोई बात कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, उनको स्टेज पे बोलने का मौका बहुत ज़्यादा दीजिए। जब आप स्टेज पे बोल पाएंगे ना, तो बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हुआ है कभी या हो रहा है या कोई उसको हरेस कर रहा है, कोई परेशानी है, तो बच्ची बेधड़क बोल पाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं स्टेज पे ये बातें करनी है, बट स्टेज पे जाने का मौका देंगे तो बच्चे में जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। इन जनरल उसके नेचर में भी वो बिल्ड होता है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाने में, उसको बूस्ट करने में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। फोर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी एज वेल, कि कई बार घर में या तो 2 बच्चियां हैं तो ठीक है, बट एक बेटा और एक बेटी अगर घर में है आपके, तो क्या होता है कि पेरेंट्स ही डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि अरे नहीं, घर का अगर कुछ काम है, जैसे सफाई से रिलेटेड काम है, किचन से रिलेटेड काम है, तो वो बच्ची करेगी। मार्केट से कुछ लाने का काम है, पैसे देने का काम है, वो सारा बेटा करेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहले हमारे घर से शुरू होता है, उसके बाद ही हम जो कहते हैं कि समाज में बहुत तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं जेंडर को लेके। तो ये डिस्क्रिमिनेशन एटलीस्ट हमें हमारे घर पे बंद कर देना चाहिए। गिव योर डॉटर चांस कि आप बाहर जाओ, ये पैसा लो, इससे भी एक कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। जैसे बच्ची अगर बाहर जा रही है पैसे लेके और कुछ सामान खरीद रही है, वापस वो कैलकुलेट करके बाकी का बचा हुआ पैसा लेके आ रही है। आजकल आप कहेंगे डिजिटल का ज़माना है, बट आप दीजिए, इससे उसका जो कैलकुलेशन और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपको खुद को फील होगा। क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं ना, ये डिजिटल के ज़माने में भूल ही चुके हैं, लेन देन का जो हिसाब करना रहता है, कितने पैसे बचे। तो ये मौका आप दीजिए, ये उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा। दूसरा ये भी होगा कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उसको ये फील नहीं होगा कि किचन से रिलेटेड या सफाई से रिलेटेड काम सिर्फ मेरे हैं, बाकी बाहर के जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से रिलेटेड जो बातें हैं वो भाई की हैं। तो यहाँ पे आपको मौका देना है, या फिर अगर आपकी दोनों बेटियां हैं तो दोनों का मौका दीजिए, बट बेटा और बेटी हैं तो इस केसेस में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को फील करती हैं, और कहीं कहीं जो चुप रहना, अपनी बातों को नहीं कहना या अपना काम करते रहना, उसमें वो ज़्यादा बिलीव करने लग जाती हैं। नेक्स्ट 5th है, देखिए कई बार सोसाइटी भी कहती है, पेरेंट्स का खुद का कहना ये होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बोलने का मौका दिया, उनको डिसीजन लेने का मौका दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि आज से 15-20 साल के बाद जब भी उसकी शादी की उम्र होती है तो वो एक गलत इंसान को चुन सकती है। तो आपको अभी से क्या करना है कि वो गलत इंसान को ना चुने, क्योंकि आप उसको सही और गलत नहीं बताते हैं। ये अच्छा है, नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बट क्या उसके लिए ठीक है ये हम इन जनरली भी नहीं बताते हैं। बच्चे कोई कपड़े पहन के आए तो हम कहते हैं नहीं 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 ये ठीक नहीं, और आप निकाल के दे देते हो कि यही तुझे पहनना है। तो उसको बताइए, जैसे सर्दी हो रही है तो उसको क्या अच्छा है उसके लिए, क्या खराब है, ये चूज़ करना आप छोटी छोटी तरीके से समझा सकते हो। जैसे ठंडी में कई बार ऐसा होता है कि मेरी बेटी शॉर्ट पहन के आ जाती है या छोटा सा टॉप पहन लिया क्योंकि वो उसको पसंद है, बट मैं उसको यही कहती हूँ कि देखो बेटा, मौसम इतना ठंडा हो रहा है तो थोड़ी देर घूम, हम बाहर जाएंगे, ठंडी हवा चल रही है, तुझे ठंड लगेगी तो तुझे जैकेट चाहिए क्या, या तू फुल स्लीव्स का कपड़ा पहनेगी तो इट्स ओके फॉर यू। तो बच्चों को आप समझाइए कि किस अकॉर्डिंग हमको रहना चाहिए, फिर उसको डिसीजन लेने का वापस से मौका दीजिए कि सर्दी के कपड़े पहनने तो तुझे क्या पहनना चाहिए बेटा। तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करें। सेम एज अच्छे ह्यूमन की क्वालिटी क्या है वो उसको बचपन से बताना स्टार्ट कर दे। कौन कौन से रेड फ्लैग हैं, अगर कोई इंसल्ट कर रहा है किसी की फीमेल की तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है, ही इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन। तो ये बातें जो हैं, क्या अच्छा है और क्या ख़राब है, ये दोनों बातें बच्चों को बहुत छोटेपन से सिखाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आज से जब भी 10, 15, 20 साल के बाद में जब वो अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करेगी तो वहाँ पे वो गलती नहीं करेगी, वो एक अच्छा इंसान। देखिए फाइनली आप क्या चाहते हैं, एक अच्छे इंसान के साथ वो सेटल हो। तो यहाँ पे ये जो बड़ी चूक है वो इसलिए होती है क्योंकि हम डायरेक्ट उसको बताते हैं कि यही तेरे लिए ठीक है, बट वो क्यों ठीक है, कौन सी चीज़ क्या ठीक है। तो आप जब घर की चीज़ों से स्टार्ट करेंगे ना, क्या ओके है, और उसको सोचने का मौका दें, तब जो आप सोचते हैं कि ये गलत चीज़ में पड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी, ये सारी जो नौबत है वो नहीं आएगी। तो ये पेरेंटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से आप पेरेंटिंग करेंगे उसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चे की लाइफ पे, इवन पूरी लाइफ पर होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है 6th,
ना बोलना सिखाइए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को हर चीज़ करनी ही पड़ेगी, इस तरीके से प्रेशर बना दिया जाता है कि बच्चियां जो हैं वो ना नहीं करती हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला है, रिलेटिव्स ने बोला है, टीचर ने बोला है, इसने बोला है, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करती जाती हैं। वहाँ पे वो खुद खुश है या नहीं वो नहीं देखती। तो बच्चों को ये सिखाइए कि मान लीजिए आपको बच्चों को, अभी छोटी है आपकी बच्ची है, आप उसको होमवर्क करना है, तो आप उसको टाइम दीजिए, आप उसको बोलिए कि तुझे अभी करना है अभी कर बेटा, दोपहर में करना है दोपहर में कर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको करना है। कैसे आप मैनेज करोगे आप खुद करो, अभी सोना चाहती हो तो सो जाओ, दिन में करो, अभी होमवर्क करके फिर खेलना चाहती हो तो वो कर सकती हो। तो उनको ऑप्शंस दीजिए, बट उसके हिसाब से करिए। और अगर उसको ठीक कोई चीज़ नहीं लगती है तो वहाँ पे ना बोलना बच्चे को सिखाइए। हर बात में हाँ करना मत सिखाइए, इट्स नॉट अ गुड पेरेंटिंग टिप। अगर आप हर चीज़ में आपका बच्चा हाँ 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 करता है, हमको उसको रोबोट नहीं बनाना है, वी वॉन्ट टू मेक देम अ गुड ह्यूमन। नेक्स्ट बात यह है कि कोई भी बात को इग्नोर मत कीजिए। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, बच्चों की बात को टोटली इग्नोर कर देते हैं। कई बार उसको स्कूल में आपने कई केसेस देखे होंगे, एक अमायरा करके बच्ची का देखा होगा, उसने कई बार स्कूल में हो रही लोग जो बुली कर रहे थे उसको, वो सब कई बार कहा, पर उसने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, एंड फाइनली आपने देखा है। मतलब इस तरीके के कई सारे केसेस होते हैं कि बच्चे हमको बताते हैं, बट हम उन चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे अलर्ट होना है। अगर बच्ची के साथ कुछ भी, वो छोटी छोटी बात भी कह रही है कि कोई आपको परेशान कर रहे हैं, या किसी ने कुछ कहा जो चीज़ उसको बार बार हर्ट हो रही है और वो हरकत बार बार हो रही है, उसने 2 बार 3 बार रिमाइंड कराया है, स्कूल में अगर हो रही है, तो पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए। देखिए हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, फाइनली सब किसके लिए करते हैं? फाइनली हम करते हैं बच्चे के लिए। और अगर बच्चा हैप्पी नहीं है, या बच्चा कोई गलत कदम उठाता है, या बच्चा सही ट्रैक पे नहीं है, तो आपकी जो जॉब है वो सारी वेस्ट हो जाती है। क्योंकि आपने जिसको पैदा किया है, आप उसी को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी मैटर नहीं करेंगी। बच्चा क्या कह रहा है, अगर कोई परेशानी है तो उसको तुरंत सॉल्व करें, ना कि इग्नोर करें। 8th मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी कि घर में अगर फीमेल की इंसल्ट होती है तो उसको नॉर्मलाइज मत करिए, क्योंकि अगर वो इस तरीके की चीज़ें देखती आई है तो ये पेरेंट्स को इस तरीका का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कई बार यहाँ पे फीमेल जो हैं वो नहीं कर पाती हैं, तो यहाँ पे एज अ मेल पार्टनर जो है उसको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसा वो अपनी वाइफ को ट्रीट करेंगे, जैसे फैमिली मेम्बर्स फीमेल को ट्रीट करेंगे, वैसा का वैसा उसकी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि चलो ये तो होता ही है। अगर वो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं सब फीमेल को, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी हाई होंगी, और वो हाई होंगी तो वो कैसा होगा कि वो हमेशा एक अच्छा पर्सन ही चूज़ करेगी फ्यूचर में। तो यहाँ पे आप उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो थोड़ी हाई रखिए। घर में अब्यूज़ हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, उसको नॉर्मलाइज मत कीजिए। बच्चे को ये बताइए क्या सही है क्या गलत है। 9th है कि कई बार हम चाहते हैं कि बच्ची हर बात पे एग्री करे, तो उसको मौका दीजिए कि उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो सुनने के। और कभी कभी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट जो हैं वो चलेंगे, कभी पेरेंट्स के कभी बच्ची के, बट हर टाइम आप अपनी बात ही मत मनवाइए। कभी कभी उसकी भी मानिए, कभी आप अपनी मनवाइए, बट कन्विंस करके करिए एक दूसरे को, कभी भी कोई बात को थोपिए मत। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमेशा बच्ची को ट्रस्ट दिलाइए कि वी आर विद यू, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि कई पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि बच्चे ने कोई गलती करी और पेरेंट्स के पास जाके गए और पेरेंट्स उन पर और ज़्यादा चिल्लाने लग गए सुनने के बजाय। तो होता ये है कि बच्चे धीरे धीरे उन बातों को शेयर करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि बच्चा जब शेयर करता है, उससे गलती हुई है, क्या कर सकती थी वो, क्या अच्छे से कर सकती थी वो, आप बातें आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, बट सुनिए, ध्यान से सुनिए, और उसको ये ट्रस्ट दिलाइए कि वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तभी जो बच्चा है वो सेफ फील करेगा आपके साथ हर बात शेयर करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जो हैं बाहर गलत संगति में ना पड़ें, तो बच्चे को समय दीजिए, और बच्ची क्या आपके साथ कहती है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारा टाइम आपको उसके लिए निकालना पड़ेगा, ताकि वो बाहर लोगों के लिए टाइम की भीख ना मांगे कि मुझे कोई समय दे, और गलत संगति में ना पड़े।
तो ये 10 बातें हैं बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से आप एक भी नहीं कर रहे हैं तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्ची को परेशान कर रही हैं, और इन बातों पे गौर कीजिएगा। फैमिली मेम्बर्स जो दूर के हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब के साथ में जो बच्चे का बहुत ज़्यादा मिंगल होना है थोड़ा सा कम कीजिए। प्ले टाइम जो है वो डिसाइड कीजिए कि इतना ही खेलना है, बाकी टाइम जो है आप अगर बच्चे को समय देंगे तो वो बाहर के लोगों के साथ टाइम की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली ही कम करेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।